हाय फ्रेंड्स, रिसेंटली चाइना और यूएस ने बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट किया था एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक समिट सैन फ्रांसिस्को में। इससे अब इंडिया को बहुत ज्यादा कंसर्न्स है क्योंकि चाइना और यूएस के रिलेशंस अब पहले से अच्छे हो रहे हैं। चाइना यूएस रिलेशंस को अगर हम लोग समराइज करें तो अभी तक कोऑपरेशन, कंपटीशन और टेंशंस के हिस्से भी हैं। इस मीटिंग में यूएस चाइना कोलैबोरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए किया गया था। यूएस और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें क्लीन एनर्जी को इंक्रीज करना, फॉसिल फ्यूल्स को डिस्प्लेस करके एमिशंस को रिड्यूस करना, रिन्यूएबल एनर्जी के कैपेसिटी को ग्लोबली ट्रिपल करना 2030 तक, ये सारे मुद्दों पर डिस्कशंस हुए। कुछ सालों से यूएस ने कन्फ्रंटेशनल अप्रोच अपनाया है चाइना के प्रति, जैसे कि ट्रेड वॉर इनिशिएट करना, चाइनीज टेक फर्म्स को टारगेट करना और चाइना के टेरिटोरियल क्लेम्स की निंदा करना। को अब कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि अब एक डोमिनेट सीनो अमेरिकन कोलैबोरेशन एशिया टर्म G2 में एमर्ज हो रहा है, जो बाकी ग्लोबल प्लेयर्स को साइडलाइन कर देगा। इससे चाइना की स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। यूएस और चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के फील्ड में साथ काम कर रहे हैं। जिस तरीके से यूएस और चाइना के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, इससे ग्लोबल एआई रेगुलेशंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को इंपैक्ट होगा। इंडिया के टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को भी इफेक्ट होगा। चाइना बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है यूएस के बिजनेस लीडर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। इंडिया के लिए यह कंसर्निंग हो सकता है। इससे इंडिया के ऊपर वेस्टर्न कैपिटल कम इन्वेस्ट करेगा और इकोनॉमिक एंगेजमेंट इन्वेस्टमेंट्स पे भी इफेक्ट होगा। इंडिया कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा है कि वेस्टर्न नेशंस के इकोनॉमिक लीडर्स को अपने तरफ रुझाने के लिए, ताकि वेस्ट इंडिया पर इन्वेस्ट कर सके। चाइना और यूएस के बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है ताइवान जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर। इंडिया कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा है यूएस चाइना के इंडो पैसिफिक रिलेशंस पर। अब इंडिया को कंटिन्यूअसली एसेस करना पड़ेगा कि किस तरीके से यूएस, चाइना और रशिया के रिलेशंस चेंज हो रहे हैं। इंडिया को अब कोशिश करते रहना पड़ेगा यूएस रशिया से अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए। चाइना के साथ अपने कड़वे रिश्तों को भी मैनेज करना पड़ेगा। ग्लोबल लेवल पर इंडिया को डिप्लोमेसी यूज करना पड़ेगा। अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा भी करनी पड़ेगी। ग्लोबल पार्टनरशिप्स भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखना ये है कि यूएस और चाइना के बीच में ये जो रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, इसका इंपैक्ट किस तरीके से ग्लोबली पड़ेगा और इंडिया के ऊपर किस तरीके से इसका इंपैक्ट होगा। वैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि ताइवान जैसे सेंसिटिव इश्यूज को लेकर यूएस और चाइना के बीच में कोई भी ठोस सॉल्यूशन नहीं निकला था। देखना पड़ेगा इन फ्यूचर क्या होता है। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, स्टे सेफ।